समुद्र तट के किनारे एक समृद्ध नगर में एक धनवान वैश्य के पुत्र रहते थे। वे बहुत दयालु थे और उन्होंने एक कौवा पाल रखा था। वे अपने भोजन के बाद बचा हुआ अन्न कौवे को दे देते थे। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन पाकर कौवा खूब मोटा और तंदुरुस्त हो गया। समय बीतने के साथ उसके मन में घमंड उत्पन्न हो गया और वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। वह अपने से बड़े और बलशाली पक्षियों को भी तुच्छ समझने लगा और उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन समुद्र तट पर कहीं दूर से कुछ सुंदर और सफेद हंस उड़ते हुए आए। वे अपने बड़े पंख फैलाकर बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। वैश्य के पुत्र उन हंसों की सुंदरता और शांति की प्रशंसा करने लगे। यह बात घमंडी कौवे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि उसे भी अपनी श्रेष्ठता साबित करनी चाहिए। वह तुरंत हंसों के पास पहुंचा और उनमें से जो सबसे बड़ा और मजबूत दिखता था उसे चुनौती देने लगा। कौवा बोला, हे हंस, मैं तुम्हारे साथ उड़ने की प्रतियोगिता करना चाहता हूं। तुम सभी अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करते हो। मैं देखता हूं कि तुम कितनी दूर और कितनी तेज उड़ सकते हो। हंस उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, मित्र, हम हंस तो बहुत दूर दूर तक उड़ते हैं। हमारा निवास मानसरोवर झील है जो यहां से बहुत दूर है। हम लंबे सफर के अभ्यस्त हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे छोटे पक्षी को इतनी दूर उड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कौवा और भी गुस्से में भर गया। उसने गर्व से कहा, मैं उड़ने की 100 से भी अधिक गतियां जानता हूं। मैं उड़ीन, अवडीन, प्रडीन और कई अन्य तरह की उड़ानें भर सकता हूं। तुम अपनी पसंद की कोई भी गति चुन लो और मैं तुम्हें हरा दूंगा। हंस उसकी बातों पर मुस्कुराया और बोला, मुझे तो केवल एक सामान्य उड़ान की गति पता है जो हर पक्षी जानता है। मैं उसी से उड़ूंगा। कौवा उसकी विनम्रता को कमजोरी समझ बैठा और प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया। प्रतियोगिता शुरू हुई। दोनों पक्षी समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। कौवा पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार विभिन्न प्रकार की उड़ानें दिखाकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करता। हंस शांति से अपनी स्वाभाविक गति से उड़ रहा था। कुछ समय बाद कौवा थकने लगा। उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन समुद्र के अलावा उसे कहीं कोई विश्राम स्थल नहीं दिखा। उसकी उड़ान की गति धीमी हो गई और वह पानी में गिरने की कगार पर पहुंच गया। समुद्र की विशाल लहरें और उसमें रहने वाले खतरनाक जीव उसे डराने लगे। हंस ने देखा कि कौवा पीछे छूट गया है। वह वापस लौटा और कौवे से बोला, मित्र, तुम्हारे पंख और चोंच पानी में डूब रहे हैं। यह कौन सी उड़ान की गति है? कौवा शर्मिंदा और थका हुआ था। उसने दीन स्वर में कहा, हे हंस, हम कौवे केवल कांव कांव करना जानते हैं। मुझे मेरी मूर्खता और अहंकार की सजा मिल गई। कृपया मेरे प्राण बचा लो। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने कौवे को अपने पैरों से पकड़कर अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसे वहां ले आया जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। कौवा बहुत शर्मिंदा था और उसने अपने घमंड और मिथ्या गर्व से हमेशा के लिए तौबा कर ली। सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने छोटे से ज्ञान और सामर्थ्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करना हमें मुसीबत में डाल सकता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता और सहानुभूति में है, न कि अहंकार और बड़बोले